एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद तुम्हारा एग्जाम है एंड इस वीडियो में आई विल टॉकिंग अबाउट कि ये 7 दिनों में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए एंड क्या क्या अवॉइड करना चाहिए टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। नो मैटर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, तुमने मेहनत तो किया है ना, दैट शुड बी फ्रूटफुल। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू आर डूइंग नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अभी क्या करते हो, कौन सी चीजें अवॉइड करते हो, ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है because last week plays very crucial role. Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIIMS Kalyani, and in this particular video I will be talking about क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए to get the best ever output in your exam. Let's divide the subjects. पहले बायोलॉजी के लिए तुम अभी रैपिड रिवीजन करो। रैपिड रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी मतलब तुमने एक चैप्टर लिया, तुमने बायोलॉजी एनसीईआरटी खोला, उस चैप्टर को तुम्हें रैपिडली रिवाइज करना है। You will be just like skimming through it. एक बार स्कैन कर लेना है, आंखों के सामने से ईच एंड एवरी लाइन बस एक बार पढ़ लेना है, ताकि मतलब कि क्या होता है ना कि लाइक हमें पता है, तुमने अगर इतने दिनों से पढ़ा है ना तो तुम्हें तुम्हें बहुत पता है चीजें। लेकिन इस लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुमने पढ़ा है, तुमने लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन किया है ना, तो वो जो मेमोरी होता है ना वो बहुत जल्दी मतलब एग्जाम में ना बहुत जल्दी याद आता है। इसीलिए एक बार स्कीम थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। टेबल्स एंड डायग्राम्स जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना उनको अच्छे से देख लो एंड अभी स्पीड एंड कवरेज दोनों मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि तुम बस एकदम परफेक्शन के चक्कर में एक चैप्टर के लिए 3 घंटे दे रहे हो, नहीं, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। मैं बोलूंगी कि नेक्स्ट 5 डेज के अंदर बायोलॉजी 11th एंड 12th दोनों एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। एक बार एटलीस्ट एक बार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन हो जाना चाहिए 5 दिन में। लास्ट के 2 डेज विल बी डिफरेंट, तुम्हारा डिफरेंट स्ट्रेटेजी होना चाहिए लास्ट के 2 दिन के लिए। लेकिन ये जो 5 दिन है ना इसमें तुम्हें अच्छे से पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा कि अभी नए पेपर्स लगाने का कोई 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 भी जरूरत नहीं है, ठीक है। रेट्रोगेटिव वे में पेपर्स लगाओ 2024, 23, 22, 21 ऐसे करके एंड उसको अच्छे से रिवाइज करो। 3 घंटे का जो पेपर होता है ट्राई करो कि तुम 2.5 आवर्स में कर लो। क्यों बोल रहे हो कि 2.5 आवर्स में कर लो, क्योंकि वो एग्जाम डे के दिन ना थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो भी है थोड़ा कंपेरेटिवली इजी होते हैं। तो इसीलिए 3 घंटे के पेपर तुम 2.5 आवर्स में कर सकते हो एंड वो क्वेश्चन तुमने पहले कर रखा होता है, ठीक है। तो वो जो 3 घंटे के पेपर है उसको 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा एंड हर दिन करना पड़ेगा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम हर एक छोटे छोटे लाइक फार्मूलाज भी तुमने शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है ना, तुम उसको भी रिवाइज कर रहे हो। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो तुम भूलते हो उसको रिवाइज करो एंड उसको उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगाओगे, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि हर दिन पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के जो भी नीट पेपर है उनको लगाओ, टेस्ट की तरह लगाओ। अभी ये जरूरत नहीं है कि तुम नया मॉक टेस्ट दो क्योंकि अभी तक तुमने काफी मॉक टेस्ट दे दिया होगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें अभी बाहर का कुछ भी इरिलेवेंट पेपर नहीं लगाना है, बस नीट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको लगाते चलो। पहले लाइक अगर तुम कल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, पेपर देना, तो 2024 का दे दो, दिन 2023 का दो, दिन 2022 का दो, ऐसे करके दे दो, ठीक है। एंड आई विल से कि अभी ऐसा मत करो कि 7 दिन है, 7 दिन है, 7 दिन में ही तुम पेपर दे रहे हो, नहीं। 7 दिन में अगर तुम 3-4 पेपर दे रहे हो प्रीवियस ईयर का दैट इज इनफ। बट अगेन जो लास्ट का टाइम होगा ना, लास्ट के 2-3 दिन होंगे, उसमें उसको रिवाइज भी करना है ताकि उसमें जो भी गलतियां किया था, जो भी कंसेप्ट आए थे, फिर से रिमाइंड हो जाए दिमाग में। इसीलिए अभी फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रैपिड फार्मूला रिवीजन करो, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो एंड फार्मूला रिवाइज हर दिन प्रैक्टिस के लिए रिफर टू पीवाईक्यूज। अगर कोई भी कंसेप्ट से लाइक फार्मूला है लेकिन जब तुम फार्मूला पढ़ रहे हो ना तो होता है ना कुछ कुछ फार्मूला हमें अप्लाई अप्लाई करके देखना होता है कि हमें कितना आया है कितना नहीं आया है। तो उसके लिए तुम जाओ, गो बैक टू द कंसेप्ट एंड उसमें जो भी वो कंसेप्ट से जो भी पीवाईक्यूज आए थे उसको अच्छे से कर लो। ये जो वीक है ना, इस पूरे वीक में 2 बार फार्मूला रिवाइज हो जाना चाहिए फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का, एंड आई एम नॉट किडिंग। मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम पढ़ो, परफेक्ट करके पढ़ो, नहीं। मैं बोल रही हूँ कि रैपिडली रिवाइज करो, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि 2 बार फॉर्मूला रिवाइज कर लो। एटलीस्ट ट्राई करो कि नेक्स्ट जो भी 4 दिन है, 4 दिन या 5 दिन में एक बार अच्छे से हो जाए रिवीजन। देन लास्ट 2 डेज में, वो जो लास्ट 2 डेज होगा ना उसमें तुम्हें सब कुछ ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये जो 7 डेज है उसको मैं 5+2 का ऐसे करके ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। ये जो अपकमिंग 5 डेज है इसमें तुम्हें अच्छे से हर एक चैप्टर रिवाइज कर लेना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का। देन वो जो 2 दिन रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम ज्यादा भूलते हो वो सब रिवाइज करना पड़ेगा
I hope biology and physics and physical chemistry, these things are clear. एंड अब ऑर्गेनिक के लिए क्या करोगे? नेम रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पक्का आएगा वहां से। नेम रिएक्शंस रिवाइज करोगे, जो भी रिएक्शंस वगैरह है वो उनको रिवाइज करोगे। कैस्केड टाइप क्वेश्चंस होंगे उसको करोगे। देखोगे कहाँ पे अटक रहे हो, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो। अगर तुमने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ रखा है देन गो एंड एनसीईआरटी रिवाइज करो, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो अच्छा भी है, ठीक है। लाइक तुम पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन आते हैं। वो लोग ऐसा नया कुछ नहीं करते, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देंगे ना, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम में खट से देखोगे, सॉल्व करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो अगर अभी ऑर्गेनिक के लिए तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, गो बैक टू इट, एनसीईआरटी पढ़ो, रिवाइज करो। अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है, नोट्स पढ़ा है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेने का, जाओ अपने नोट्स को रिवाइज करो, अच्छे से कर लो। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्थ एंड स्लीप। ये जो पॉइंट है ना, लास्ट के हफ्ते में हेल्थ एंड स्लीप को मेंटेन करना इज वेरी वेरी क्रूशियल। क्योंकि जब तक तुमने पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रखा है, जैसा भी तुम परफॉर्म करोगे, ये मोस्टली इंपॉर्टेंटली मोस्टली डिपेंड करता है तुम कैसे अपने हेल्थ को रखते हो, अपना मेंटल हेल्थ सही रहता है कि नहीं, स्लीप अच्छे से लेते हो कि नहीं। अगर तुम स्लीप अच्छे से नहीं लोगे ना, देन मेमोरी विल नॉट वर्क प्रॉपरली, फिर एग्जाम में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अभी जंक फूड अवॉइड करो, जो भी ऑयली खाना होता है, डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, अवॉइड देम। जो भी जंक फूड, फास्ट फूड होता है उसको अवॉइड करो। अभी कुछ दिनों के लिए ना सिंपल खाना खाओ, दाल चावल खिचड़ी, जो भी खाना है, मतलब सिंपल डाइजेस्टेबल फूड, ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एक्स्ट्रा तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना पड़े, एक्स्ट्रा एनर्जी ना देनी पड़े, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, दही इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी बेनिफिशियल। मैंने हर एक सब्जेक्ट का अप्रोच बता दिया है, मॉक टेस्ट का अप्रोच बता दिया है, हेल्थ एंड स्लीप इज इंपॉर्टेंट ये भी बोल दिया है। और इम्पोर्टेंटली मैं बोलना चाहूंगी, अभी कुछ भी नया सीखने की कोशिश मत करो, जितना भी तुम्हें आता है उसको स्ट्रेंथन करो। स्ट्रेस आना नॉर्मल है, प्रेशर आना नॉर्मल है, मुझे भी हो रहा था। एक हफ्ते पहले मुझे पता है कि कैसे फील होता है अंदर में, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू यू, बट लाइक उसको ओवर डोमिनेट करने मत दो। अगर थोड़ा सा कभी स्ट्रेस होता है, तुम थोड़ा सा कम पढ़ पाते हो ना, ओवर थिंकिंग के लूप में जा रहे हो, गो बैक टू योर मॉम, गो बैक टू योर सिस्टर ब्रदर, जो भी है उनसे बात करो। जरूरी नहीं कि तुम पढ़ाई रिलेटेड ही बात करो, थोड़ा बहुत इधर उधर नॉर्मल बातें भी कर सकते हो, ताकि वो जो तुम्हारा स्ट्रेस है ना उसको वो बस्ट हो सके। अभी स्ट्रेस लेके अकेले ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है ना। पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो, अच्छे से कंप्लीट करो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट नया नहीं देना है, प्रीवियस ईयर के पेपर देना है। एंड अपना मेंटल हेल्थ एंड स्लीप का अच्छे से ध्यान रखो। एट द एंड ऑफ द डे ना, ये बस एक एग्जाम है, तुम्हें जाके एग्जाम लिखना है। इतना कोई कुछ बड़ा तोप नहीं मारना है तुम्हें, ठीक है। क्लास के दिनों में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो, हैप्पी रहो, सेटिस्फाइड, एकदम दिमाग को शांत रखो, काम रखो, एंड जो भी मैंने बोला है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। आई एश्योर तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। तुमने जितना भी अपना एफर्ट दिया है ना, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आई होप तुमको समझ में आ गया है कि मैंने क्या बोला है। अब बस उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, अपना बेस्ट देना, स्ट्रेस मत लेना, एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।